आईपीएल में ना अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। मतलब एक तूफानी कह लीजिए। बिल्कुल। वो पहले 6 ओवर जो होते थे, हाँ। पावर प्ले, वो अब सिर्फ एक शुरुआत नहीं रहे। नहीं, अब तो वहीं पर मैच तय हो रहा है। हाँ, वो जो पुराना मॉडल था ना कि एक बल्लेबाज टिकेगा और दूसरा मारेगा, वो एंकर एग्रेसर वाला। हाँ, वो अब खत्म। अब तो दोनों ओपनर पहली गेंद से ही बस अटैक। इसी को तो कह रहे हैं डबल एग्रेसर मॉडल। डबल एग्रेसर। और आज हमारे डीप डाइव का मिशन यही है कि 2026 में पावर प्ले का असली बादशाह कौन होगा। हम देखेंगे कि नीलामी के बाद कौन सी टीम सबसे धाकड़ लग रही है। हाँ, हमने दिसंबर 2025 की नीलामी और पिछले सीजन के सारे आंकड़े देखे हैं और जो निकल कर आया है वो काफी दिलचस्प है। तो फिर शुरुआत कहां से करें? मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद से ही करनी चाहिए। जाहिर है ट्रेविस हेड से ही। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, मतलब ये तो इस नए मॉडल के पोस्टर बॉय बन गए। बिल्कुल। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये T20 इतिहास की सबसे विध्वंसक जोड़ी है। पर क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब टीमें इस साल उनके खिलाफ कोई तोड़ नहीं निकाल पाएंगी? देखिए, सवाल तो अच्छा है, पर जो आंकड़े हैं वो उनकी कहानी कहते हैं। अभिषेक का 2025 का स्ट्राइक रेट देखिए, 193.39। 193? हाँ, इसका मतलब है कि वो पावर प्ले में लगभग हर गेंद पर 2 रन बना रहे हैं। ये किसी भी टीम की रणनीति को मतलब पूरी तरह से खत्म कर देता है। सही बात है। लेकिन एक बड़ी चिंता भी है। फरवरी 2016 के जो रिपोर्ट्स हैं, क्या हुआ? अभिषेक को एक गंभीर पेट के संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। अरे, तो मतलब उनकी फिटनेस पर एक सवालिया निशान है। बिल्कुल। सीजन की शुरुआत में ये एसआरएच के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। एसआरएच की रणनीति तो ठीक है, पर एक और टीम है जो इस सोच को मतलब एक अलग ही लेवल पर ले गई है। राजस्थान रॉयल्स। हाँ, यशस्वी जायसवाल के साथ 14 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी। ये तो बहुत ही बोल्ड मूव है। सबसे दिलचस्प जोड़ी यही है, वैभव सूर्यवंशी। आपको याद होगा बिहार के अंडर 19 लीग में जिसने तूफान मचा दिया था। हाँ, वही। और उनके आंकड़े आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 2025 में वैभव का स्ट्राइक रेट था 206.56। 1 मिनट, क्या 206? हाँ, 206। ये लीग में किसी भी सलामी बल्लेबाज से ज्यादा है। ये तो वीडियो गेम जैसा स्कोर है। मतलब आंकड़ों के हिसाब से तो ये जोड़ी ट्रेविस शेक से भी ज्यादा खतरनाक है। कागज पर तो बिल्कुल है, लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? संजू सैमसन अब टीम में नहीं है, तो उनका जो मध्यक्रम है वो काफी अनुभवहीन हो गया है। अच्छा। तो अगर ये दोनों युवा ओपनर जल्दी आउट हो गए तो पारी को संभालने वाला कोई नहीं होगा। दबाव बहुत ज्यादा होगा। तो एक तरफ एसआरएच का आजमाया हुआ मॉडल है और दूसरी तरफ आरआर का एक हाई रिस्क युवा प्रयोग। लेकिन क्या हर टीम इसी रास्ते पर चल रही है? नहीं, कुछ टीमें संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ, सीएसके हमेशा संतुलन पर ही ध्यान देती है। उनके लिए संजू सैमसन का आना बहुत बड़ा प्लस है। वो आयुष मात्रे के साथ जोड़ी बना सकते हैं। आयुष मात्रे, जिनका 2025 का स्ट्राइक रेट भी गजब का था, 188 के करीब। बिल्कुल, 188.98। तो ये जोड़ी अनुभव और युवा जोश का एक शानदार मिश्रण है जो स्पिन और पेस दोनों को बखूबी खेल सकती है। और जहां सीएसके अनुभव पर दांव लगा रही है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने नीलामी में बहुत चतुराई दिखाई है। उन्हें नीलामी का असली विजेता कहना गलत नहीं होगा। सिर्फ 2 करोड़ में बेन डकेट एक मास्टर स्ट्रोक था। अब उनके पास डकेट, पृथ्वी शॉ और केएल राहुल का तिकड़म है। ये उन्हें बहुत लचीलापन देता है। मतलब वो पिच और विरोधी टीम के हिसाब से अपनी जोड़ी चुन सकते हैं। एग्जैक्टली। और इन सब के बीच जो पिछले साल के चैंपियन हैं, आरसीबी, वो क्या कर रहे हैं? आरसीबी ने जो चीज सही काम कर रही है उसे मत छेड़ो वाले सिद्धांत पर अमल किया है। अच्छा। उन्होंने विराट कोहली, जिन्होंने 2025 में 657 रन बनाए, और फिल सॉल्ट, जिनका स्ट्राइक रेट 175 से ऊपर था, हाँ 175.98, उस सुपरहिट जोड़ी को उन्होंने बरकरार रखा है। ये स्थिरता और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात साफ है। क्या? आईपीएल 2026 अब गेम फिनिशर्स का नहीं, गेम स्टार्टर्स का खेल है। सही बात है। पावर प्ले में अगर आप 10 रन प्रति ओवर बना रहे हैं तो आप गेम में बहुत आगे हैं। ये जीत का नया फॉर्मूला बन गया है और इस रेस में सनराइजर्स और राजस्थान सबसे आगे हैं। तो यहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। ये जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली रणनीति है, इसके चलते क्या हम 250-260 वाले स्कोर और भी ज्यादा देखेंगे? हो सकता है। या फिर जिस दिन ये रणनीति फेल होगी तो क्या हम देखेंगे कि टीमें 100 रन पर ऑल आउट हो रही हैं
मतलब पतन भी उतना ही नाटकीय होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक बात और, क्या इस आक्रामक शुरुआत के दौर में एक ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की भूमिका और भी जरूरी नहीं हो जाती, जो मतलब पारी को संभाल सके? ये सोचने वाली बात है।